गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का सुंदर सुबह के लिए परमेश्वर का जीवित वचन हमारे लिए जो दिया गया है वो हमारे लिए मिलता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय पद संख्या 44 से 45। मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय पद संख्या 44 से 45। उसमें परमेश्वर का जीवित वचन इस प्रकार कहता है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भलों और बुरों दोनों पर अपना सूरज उदय करता है और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मेघ बरसाता है। यहाँ तक। आमीन। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत की आशीष देवे। आमीन। ख्रिस्त में प्यारो, आज का इस सुबह के लिए जो हमारे लिए परमेश्वर का जीवित वचन दिया गया है, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता को महिमा हो, धन्यवाद हो, क्योंकि आज हमें यह अवसर दिया कि आज उसकी संगति कर पाते हैं, उसके वचनों को सुन पाते हैं, हम उसके वचनों को मनन कर पाते हैं। इसमें प्यारो वचन में कहता है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। पवित्र बाइबल का सार यह है कि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है, इसलिए वह कहता है कि तुम अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। क्या यह संभव है कि हम अपने बैरियों को, अपने सताने वालों के लिए साथ प्रेम रखें? यह मनुष्य जीवन में हमारे लिए संभव है, परंतु जब हम परमेश्वर की संगति और उसकी सहायता से अगर इन कामों को करते हैं तो यह हमारे लिए संभव है। पवित्र आत्मा हमारे लिए इसमें सहायता करेगा कि हम हमारे दुश्मनों के साथ भी हम प्रेम से रहें और उनके लिए हम प्रार्थना करें। और हमें जब वो हमसे कोई लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, हमारा कुछ हानि करता है, तो हमारा ये कर्तव्य नहीं कि हम उससे बदला लें, परंतु हमारा ये मसीह जीवन में मसीह के संतान होने के नाते हमें उसके लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। और इस प्रकार जब हम करते हैं तो हम स्वर्गीय पिता के संतान हम ठहरते हैं, क्योंकि वो भलों और बुरों दोनों के लिए सूर्योदय करता है और भलों और बुरों दोनों के लिए मेघ बरसाता है। ऐसा नहीं है कि वो ये खराब आदमी है तो ये पापी है, इसका चाल चलन बुरा है तो इसका खेत में हम पानी नहीं बरसाएंगे, और जो धर्मी है उसका खेत में पानी बरसाएंगे। इस प्रकार का परमेश्वर का विचार नहीं है। वह न्यायी परमेश्वर है, जो हमेशा न्याय करता है और भले और बुरे दोनों को जो है इस संसार के जीवन में आशीष प्रदान करता है और उनके ऊपर जो है अपनी करुणा को दिखाता है, ताकि वो समझ सके कि हाँ, जीवित परमेश्वर हमारे लिए भी अपने करुणा को बनाए रखता है। अतः हमें भी अपने बुरे कामों को छोड़कर उसकी स्तुति और महिमा और प्रशंसा और धन्यवाद करना चाहिए। इस प्रकार से अपने जीवन को सुधार कर वो भी अपने परमेश्वर की संगति में आकर उसके दया और करुणा का भागीदार बन सके। परमेश्वर पिता इस छोटी प्रवचन में बहुतायत की आशीष देवे। आमीन।